हाथी घोड़े तोप तलवारें फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकरा राजा मेरा अब भी सब पर भारी है। जिस राजा की ताकत शेर के ताकत से भी अधिक थी, जिस राजा को 8 लाख मुगल सैनिक मिलकर कभी हरा ना पाए, उस राजा के बारे में हमें ज्यादा कुछ बताया ही नहीं गया है। अगर हम हमारी हिस्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ पर केवल मुगल्स की गाथाएं बताई जाती है और हमें हमारी एक्चुअल हिस्ट्री से दूर रखा जाता है। तो आज ऐसे ही एक राजा की कहानी जानेंगे जिन्होंने 20,000 सैनिक के साथ पूरे मुगल्स को परेशान कर दिया था, और वह राजा कोई और नहीं छत्रपति संभाजी महाराज है, जिन्होंने अपने पिता यानी छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना स्वराज को अपना सपना बना लिया। तो आखिर यह स्वराज है क्या? एक सपना जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा था, जहाँ पर हर किसी को अपना अधिकार हो, कोई भी इंसान किसी बंधन में उलझकर लड़ाई न करे, जैसे धर्म को लेकर, छुआछूत को लेकर। महाराज औरंगजेब के ऑपरेसिव रूल से फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे। स्वराज का मतलब किसी का धर्म बदलना नहीं था, बल्कि सबको फ्रीडम देना था, और यह सपना देखा था छत्रपति शिवाजी महाराज ने। और महाराज के घर 14 मई 1657 को एक बेटा का जन्म होता है उनकी फर्स्ट वाइफ साईबाई से, और इस बच्चे का नाम पड़ता है संभाजी। जब संभाजी 2 साल के थे तब उनकी माता की मृत्यु हो गई। जब यह 9 साल के हुए तब इन्हें अंबर भेज दिया गया राजा सिंह के साथ रहने के लिए, एक पॉलिटिकल होस्टेज के कारण, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1665 में मुगल्स के साथ ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन किया था, जिसके कारण संभाजी को अंबर रहने के लिए जाना पड़ा। और 1666 में संभाजी को मुगल मनसबदार बना दिया गया, और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज आए एक साथ औरंगजेब के कोर्ट में, और औरंगजेब ने सोचा कि यही सही मौका है छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ने का। तो उसने छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी को हाउस अरेस्ट कर दिया, पर कहाँ कोई जंगल के शेर को कैद कर पाता है। 2 महीने बाद महाराज और संभाजी ने मुगल्स के कैद से एस्केप कर लिया और सब कुछ सही चल रहा था। तब आया समय 1680 का, जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई। तब मुगल्स में खुशी की लहर थी, और इधर मराठा कोर्ट के कुछ मिनिस्टर्स संभाजी को पसंद नहीं करते थे, जिसके कारण से वह संभाजी के सौतेले भाई राजा राम को छत्रपति बनाना चाहते थे। और राजा राम छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी दूसरी वाइफ सूर्याबाई के पुत्र थे, और यह छत्रपति शिवाजी महाराज के दूसरे पुत्र थे। और जब संभाजी को यह पता चला तो वह रायगढ़ आए, और 20 जुलाई 1680 को उन्हें छत्रपति बना दिया गया। छत्रपति बनने के बाद संभाजी महाराज ने अपने सैनिकों के साथ बहुत से अपने पड़ोसी किंगडम्स के अगेंस्ट कैंपेनिंग शुरू किया, और लगातार मुगल्स से फाइट किया, और शुरुआत किया बुरहानपुर पर अटैक करके। छत्रपति संभाजी महाराज ने जंजीर के सीट्स और गोवा में पुर्तगीज के अगेंस्ट भी वॉर लड़े, अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़े, जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच स्वराज्य बनाना था, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख और भी जितने जाति धर्म के लोग हो सब लोग मिलकर रहे। वहीं पर औरंगजेब इतना ज्यादा कट्टर था कि उसने हिंदू टेम्पल्स डिस्ट्रॉय किया, लाखों हिंदुओं को मारा। और आज भी ऐसे लोग हैं जो औरंगजेब को हीरो मानते हैं, क्योंकि उसने हिंदुओं को और बाकी धर्म वाले लोगों पर बहुत ज्यादा घिनौना काम किया है। पहले तो औरंगजेब मेरिट के हिसाब से मुगल्स शासक बनता ही नहीं, क्योंकि शाहजहां चाहते थे उनके बड़े बेटे दारा शिकोह मुगल शासक बने, और दारा शिकोह राज्य चलाने के लिए भगवान श्री राम के सिद्धांतों को फॉलो करते थे। वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब बहुत कट्टर था, और भारत में जन्म लेने के बाद भी वह खुद को तुर्किश कहता था। उसने कभी भारत की संस्कृति को अपनाया ही नहीं, और उसने मुगल शासक बनने के लिए अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लिया और अपने भाई दारा शिकोह को मार डाला, और शाहजहां के पास दारा शिकोह का हाथ काट कर भेज दिया, जिसे देखकर शाहजहां टूट गए। जजिया कर लगाया नॉन मुस्लिम लोगों पर, ताकि ये लोग ज्यादा पैसे दे, नहीं तो अपना धर्म कन्वर्ट कर ले इस्लाम में। इतना ज्यादा नीच हरकत करने के बाद भी लोग इसे हीरो मानते हैं। और औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को अपने कोर्ट में बुलाया और उन्हें धर्म बदलने को कहा, बट उन्होंने मना कर दिया, जिससे औरंगजेब ने उनका सर काट दिया। इतना हैवान था। और छत्रपति संभाजी महाराज से परेशान होकर औरंगजेब सब कुछ छोड़कर दक्कन आ गया, ताकि वो दक्कन पर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर ले। बट वो छावा से लड़ने गया था। छावा मतलब शेर का बच्चा। और औरंगजेब केवल सपने देखता रहा, पर छत्रपति संभाजी महाराज को कभी हरा नहीं पाया। तो धोखे से उन्हें पकड़ा, तब जाकर महाराज उनके पकड़ में आए। वापस स्टोरी पर आते हैं तो समय आया 1687 का।
मराठाज ने बैटल ऑफ वाई लड़ा मुगल्स के अगेंस्ट। बैटल ऑफ वाई लड़ा गया डेंस फॉरेस्ट और महाबलेश्वर में, और इस वॉर में मराठाज की जीत हुई। बट छत्रपति संभाजी महाराज ने अपना कमांडर ऑफ चीफ हमीर मोहिते को खो दिया, और यह बहुत बड़ा झटका था मराठों के लिए। और महाराज संभाजी का पोजीशन धीरे धीरे कमजोर होने लगा, और महाराज के खुद के मिनिस्टर और फैमिली वाले महाराज की जासूसी करने लगे। फरवरी 1689 में जब महाराज युद्ध की रणनीति बनाने के लिए अपने सलाहकारों के साथ संगमेश्वर गए, तब महाराज के फैमिली वालों ने जो जासूसी कर रहे थे उन्होंने मुगल्स को इन्फॉर्म कर दिया, और मुगल्स ने छत्रपति संभाजी महाराज और उनके 25 सलाहकारों को घेर लिया, जिसमें महाराज के खास मित्र कवि कलश भी थे। और छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश को मुगल्स द्वारा बनाए गए डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर में बहादुरपुर ले गए। महाराज और कवि कलश को मारने से पहले बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट और टॉर्चर किया। महाराज संभाजी को 11 मार्च 1689 को सर काट कर मार डाला। बट इसके बीच औरंगजेब ने महाराज के साथ राक्षसों वाला काम किया। औरंगजेब छत्रपति संभाजी महाराज का मनोबल तोड़ना चाहता था, और औरंगजेब ने महाराज को 3 चॉइसेस दिए। पहला कि वह इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए, दूसरा वह अपने किंगडम को सरेंडर कर दे, तीसरा मुगल एम्पायर के दास बन जाए या मरने के लिए तैयार हो जाए। और महाराज संभाजी ने मौत को चुना, पर अपना धर्म नहीं बदला, मुगल्स के आगे अपना घुटना नहीं टेका, अपने आंख में डर नहीं आने दिया। और छत्रपति संभाजी महाराज ने औरंगजेब के दिए तीनों शर्तों को नहीं माना, जिसके कारण औरंगजेब गुस्से में आकर महाराज के आंखों को निकलवा दिया। उन्होंने जिस जबान से मना किया था उस जबान को काट डाला, महाराज के नाखून को उखाड़ डाला। औरंगजेब उनके शरीर के चमड़े को छील रहा था, जिससे उन्हें और ज्यादा दर्द हो। लोहा को गर्म करके उससे उन्हें मार रहा था ताकि ज्यादा दर्द हो। महाराज को औरंगजेब ने खाना पानी तक नहीं दिया, उनके सामने खाना लाकर उन्हें मौक करता था। छत्रपति संभाजी महाराज के एक एक अंग को बारी बारी से काटता था। उसने महाराज को एक गधा के नीचे बांधकर अपने लोगों से उनके ऊपर पेशाब करने को कहा। ये सब महाराज को झुकाने के लिए कर रहा था, और उन्हें झुका दे ऐसी कोई ताकत शायद बनी ही नहीं थी। और इतना ज्यादा टॉर्चर होने के बाद भी संभाजी महाराज ने अपना निर्णय नहीं बदला, और छत्रपति संभाजी महाराज ने लगभग 120 वॉर लड़े, जिसमें से एक भी वॉर नहीं हारा। तब भी हिस्ट्री में जितना इनके बारे में बताना चाहिए था उतना कभी नहीं बताया जाता। लेट 1680s में मराठा रेजिस्टेंस मुगल एम्पायर के लिए मेजर चैलेंज बन गया था, और औरंगजेब फ्रस्ट्रेट हो चुका था। इसलिए उसने महाराज को पकड़ने के लिए जासूसों का एक समूह बनाया, जिसमें महाराज के कुछ फैमिली मेंबर्स भी थे और कुछ मराठा कोर्ट के मिनिस्टर भी थे, और सब लोग महाराज के मूवमेंट पर नजर रख रहे थे, और ऐसे धोखे से महाराज को पकड़ा। यह पूरी कहानी थी छत्रपति संभाजी महाराज की। आशा करता हूँ आपको हमारी हिस्ट्री पर बनाई यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। और आज के समय पर जो हमारी हालत है, तो हमारे पूर्वजों से हमें मोटिवेशन लेनी चाहिए। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।